हेलो गाइस, व्हाट्सअप। एक वीडियो आपको पहले ही मिल गया जहाँ पे हमने जो आपको सोशियोलॉजी का टेस्ट हुआ था उसका रिव्यू करा। अब ये आपका सेकंड वीडियो है जहाँ पे हमने आज साइंस का फ्री मॉक टेस्ट करा था। जिस बच्चे ने हमारा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है फ्री वाला, तो टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइएगा। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक भी है, ऐप डाउनलोड कर लो, टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। तो टेस्ट का रिव्यू यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था, तो इन विच ऑफ द गिवन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके पास कुछ आपके टाइप ऑफ एनर्जी दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो किस किस में होती है? टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सब में टाइडल, हाइड्रो, विंड, इन सब से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस आपका, जो आपसे पूछा गया था आपके आज के फ्री टेस्ट में। ठीक है। अब बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद अ फोर्स विच इज इक्वल टू। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का गाइस आंसर था आपका 9.8, ऑप्शन नंबर ए, 9.8। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था? विच मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आपको बताना था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करा जाता है। तो आपसे ऑप्शंस ये दिए गए थे, आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, मैं बस आंसर बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था कि बाय रनिंग डायनामो बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के द्वारा डायनामो को रन करके हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। तो अब आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था मोस्ट पॉपुलर किचन फ्यूल इन इंडिया। अगर हम बात करें किचन फ्यूल हमारे इंडिया में सबसे कौन सा पॉपुलर फ्यूल माना जाता है, हमारे अगर भारत की बात करें तो किचन फ्यूल, दैट इज ऑप्शन थे आपके पास एलपीजी, केरोसिन, कोल, फायरवुड। तो इसका आंसर था गाइस आपका एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके। अब बात करते हैं आगे। तो आपको इनमें से आठ वन आउट जो था उसको यहाँ पे बाहर निकालना था। ऑप्शन थे आपके पास पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड सीएनजी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो आर्ट है जो सबसे अलग था उसको आपने बाहर करना था। ठीक है। देखिए पेट्रोलियम, कोल एंड सीएनजी ये सारे मिलते जुलते हैं। यहाँ पर बस एक आपको अलग क्या था, दैट वाज योर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको आपने आर्ट आर्ट वन को बाहर निकालना था। ओके। तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहाँ पे आपको पूछा गया था। देखिए कल 4 बजे तक आप ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज उसको परचेज कर सकते हैं। ऐप में आपको हमारे स्टोर में जाना है, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। 149 में आपको हर एक टॉपिक के कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे सुपरवाइजर के लिए। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। अगर थर्मल पावर प्लांट में आपको इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है तो कौन से मेथड को वहां पे यूज करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैसे करते हैं। अब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास बाय हीटिंग चार्जेबल सेल, बाय बॉइलिंग वाटर, बाय पुशिंग पिस्टन, बाय हीट एनर्जी, या इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर था गाइस आपका बाय बॉइलिंग वाटर। वाटर को बॉइल करके थर्मल पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगर हम बात करें, दैट इज है कि व्हाट विच आर द गिवन इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का कौन सा कंपोनेंट है? ठीक है। मीथेन, एलपीजी, सीएनजी या हाइड्रोसल्फाइड। इस क्वेश्चन का आंसर था गाइस ऑप्शन नंबर दैट इज मीथेन। ओके। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द गिवन प्रोड्यूसेस एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस एट वेरियस लेवल इन ओशन। अगर मैं ओशन की बात करूं तो वहां पे जो अलग अलग लेवल का जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, तो वहां पे इनमें से किसकी वजह से वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है? टाइड की एनर्जी से, वेव एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, या ओशन थर्मल एनर्जी। अगर यहाँ पर बात की जाए ओशन की तो वहां पे ओशन थर्मल एनर्जी के कारण ही वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है। क्योंकि वहां पर टेम्परेचर अलग अलग लेवल का होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी एनर्जी सोर्स है यहाँ पर जो लार्जेस्ट सोर्स यूज हमारे इंडिया में यूज होता है। ठीक है। सीएनजी, एलपीजी, कोल या बायोगैस। तो आपको सबको पता है कि यहाँ पर हमारी एलपीजी गैस जो है वही ज्यादा करके यहाँ पर यूज होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर्स फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कौन सा हम नॉर्मली सोलर कुकर यूज करते हैं? सोलर पैनल यूज करते हैं, सिलिकॉन सेल, मिरर, या इनमें से कोई भी।
तो गाइज हम इन तीनों चीजों को यूज करते हैं। सोलर पैनल भी होता है, सिलिकॉन सेल्स भी होते हैं और मिरर्स भी रहते हैं, जिनसे हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं हमारे सोलर कुकर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज। थर्मल पावर प्लांट में कौन सा फ्यूल यहाँ पर यूज होता है? वाटर, यूरेनियम, बायोमास या फॉसिल फ्यूल्स? तो गाइस आपके जो थर्मल पावर प्लांट है वहां पर आपका जो फॉसिल फ्यूल्स जो रहते हैं, ठीक है, वो फ्यूल वहां पर यूज होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसिड रेन हैपन्स बिकॉज, एसिड रेन होती है किसके कारण होती है? ठीक है, ऑप्शंस है यहाँ पे, सन लीड्स टू हीटिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है वहाँ पे सूरज के कारण वहाँ पर हीट हो जाती है, उससे एसिड रेन होती है। या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पर बर्न करते हैं जहाँ से वो कार्बन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं नाइट्रोजन के सल्फर के हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे एसिड रेन होती है। या इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं, जो ड्यू टू फ्रिक्शन अमंगस्ट क्लाउड्स, क्लाउड्स के बीच में फ्रिक्शन के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, उससे एसिड रेन होती है। या जो अर्थ का एटमॉस्फेयर इसमें एसिड होता है, या उसके कारण से एसिड रेन होती है। तो गाइस इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स अगर हम बर्न करते हैं, जहाँ जहाँ से हमारे ऑक्साइड्स, हमारे कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, उसके कारण हमारा एसिड रेन होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको बोलना था कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा नहीं है? वुड, सन, फॉसिल फ्यूल्स एंड विंड। तो आपको पता है कि जो हमारे वुड है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सूरज भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल्स एक ऐसी इसमें चीज है जो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टीमेट क्या रहता है, सबको पता है, ये तो छोटे बच्चों को पता होएगा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, दैट इज सोलर। ओके, तो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया था। तो गाइस एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे बच्चों ने यहाँ पर एक टेस्ट अटेम्प्ट करे होंगे, और 15 में से तो 13 मार्क्स से ऊपर ही हर बच्चे को यहाँ पर आने चाहिए। अगर बात करूँ इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पोजेस होती है वाटर को स्टोर करने से, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट में। भाई दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट, जो हमने कंडक्ट करे थे हमारी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करें तो आप जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करिए और वहां से जाकर आप कंप्लीट टेस्ट वहां से ले सकते हैं। तो गाइज खत्म करते हैं वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।